मुझे पेट्रोल खुद को फेंक दूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार ये लालू से और उसके परिवार में लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर, क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज इस वीडियो के अंदर हम एक अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, जो कि इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो गया है, जिसको बाज़ लोग तो बुरा भी नहीं समझ रहे हैं। और वो क्या मामला है? वो मामला है कि एक मुस्लिम लड़की का एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करना, फिर उससे शादी कर लेना, जैसे अभी रिसेंटली खबर आई है। इसके ऊपर मेरे पास कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किए कि हज़रत इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं और ख़ास तौर से लड़कियों को आगाह किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये लड़की कश्मीर की है, सुमायरा हनीफ, कि जिसने एक हिंदू लड़के, बेगूसराय बिहार का रहने वाला लड़का, बिहार से जब कश्मीर गया कमाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर इससे उसकी मोहब्बत हो गई, जो भी कुछ हो गया। उसके बाद उस लड़के ने उसे अपने प्यार के जाल में या किसी भी तरीके से उसको फंसाया, और उसके बाद उस लड़की का, सुमायरा हनीफ का, जो एक मुस्लिम लड़की थी, उसका मजहब चेंज करवाया, उसका नाम चेंज करवाया और उसके साथ कोर्ट के अंदर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद चंद महीने वहाँ रुका और वहाँ से चंद महीनों बाद बिहार आ गया। बिहार आने के बाद एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन तक उसने फ़ोन पे गुफ्तगू करी और उसके बाद उसने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। जब लड़की ने इस चीज़ को देखा तो फिर वो कश्मीर से बेगूसराय बिहार आती है, और जब बिहार आती है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो लड़का और उसके परिवार वाले उससे इनकार कर देते हैं। वो लड़का इस बात को कह देता है कि मैंने तुझसे कोई शादी नहीं की है, और घर वाले भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब हजरत मोहतरम, उस लड़की ने वहीं ऑन द स्पॉट जहर खा लिया, और अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उसकी हालत क्रिटिकल है, वो अस्पताल के अंदर भर्ती है। अब मैं कहना इस बात को चाहता हूँ, हमारे उलमा, हमारे समझदार लोग इस बात को बारहा कहते हुए नजर आते हैं, अइम्मा हजरात मस्जिद में कहते हुए नजर आते हैं, और जो मुकर्रिरीन हजरात होते हैं वो स्टेजों पर बारहा इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखो। लेकिन हमारी कौम ये है कि उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ चुकी है और उनसे कुछ सवाल नहीं करती, उनसे ना कुछ पूछती है, ना उन्हें कोई समझाने की कोशिश करती है। उनके हाथ में फ़ोन दे दिया, उनको टीवी के सामने बिठा दिया और प्यार मोहब्बत की चीज़ें दिखा दिया, वो उसी चीज़ के अंदर वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। हजरात मोहतरम, अब आप देखिए, आप ये मत समझिए कि इत्तिफाक से हुआ, नहीं, ये मामला पूरी प्लानिंग के साथ होते हैं। इनको बाकायदा इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, उनसे शादी करो, उसके बाद उनको छोड़ दो ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन लड़कियों से कि तुम्हारी अकलें क्या ख़राब हो गई? क्या तुम रोटी की जगह कुछ और खाने लगी हो? तुम्हारे अंदर ज़हनो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तुम देखती तक नहीं हो कि लड़का अच्छा है, ख़राब है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, नसारा है, क्या है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्यार करना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन है। हालांकि किसी मुस्लिम लड़के से भी शादी से पहले ताल्लुकात रखना ये नाजायज़ व हराम। जब इस्लाम ने मुसलमान के लिए इस चीज़ को जायज़ नहीं रखा, तो फिर आप कहाँ गए मुस्लिमों में जाके मुँह मारती हुई फिरती हो? फिर जब ज़िंदगी ख़राब होती है, हालांकि ये बात तो इस दौर के अंदर इस तरीके से जाहिर है, जिस तरीके से दिन के अंदर सूरज निकलता है और इंसान अगर सूरज को झुठला तो बेवकूफ़ है, इसी तरीके से आज के दौर के अंदर इतने केस हो चुके हैं इस मामलात के अंदर कि इनकी गिनती करना दुश्वार हो गई है। कोई एक दो मामले ऐसे नहीं है। आप यूट्यूब खोल के देखेंगे, आप पेपर खोल के देखेंगे, आप न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे, तो आपको हज़ारों की तादाद के अंदर ऐसे मामला दिखते हुए नजर आएंगे। तो फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम्हें कौन सा ऐसा बुखार और ऐसा कौन सा तुम्हारे भूत सवार हो जाता है कि तुम ना अपने परिवार की सोचती हो, ना अपने मजहब की सोचती हो, कि तुम अपने मजहब को छोड़कर गैर मुस्लिमों के मजहब में चली जाती हो। फिर होता क्या है? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इधर से तुम मजहब से भी गए, इधर से तुम उस लड़के से भी चले गए, उस मजहब से भी चले गए। अब तुम्हारा होगा क्या? सीधे जहन्नम के अंदर जाओगे। क्यों? क्योंकि इंसान मुसलमान है, चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना हो,
अल्लाह उसे बख्श देगा। लेकिन इंसान अगर काफिर और मुशरिक और मुर्तद हो जाए तो फिर अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, अपने आप को और अपनी औलादों को बचाओ। अगर ये मेरी वीडियो लड़कियां देख रही हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को संभालो। 2 दिन के प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी, अपने मजहब को खराब ना करो, अपनी आखिरत को खराब ना करो, अपनी कब्र को खराब ना करो। वरना याद रखना, यहां तो छोटा सा अजाब है, चंद सालों की जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद मर जाना है। चाहे तुमने हंसी के साथ जिंदगी गुजारी हो, चाहे दुख के साथ गुजारी हो, लेकिन जो आखिरत का अजाब है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। और मजहब इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इसके अलावा कोई मजहब सच्चा मजहब नहीं है, इस बात को याद रखो। और अगर ये मेरी वीडियो कश्मीर पहुंचे या कश्मीर के उन वालिदैन के पास तक पहुंचे मेरी वीडियो, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चलो, उस लड़की ने जो किया वो किया, मगर अब आप भी नादानी ना करें, उस लड़की को वहां से लेके आए, उसका सही तरीके से सरकारी तौर पर उसका डिवोर्स कराए और उसको अपने पास ही रखें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो काफिर ही रही तो याद रखना वो हमेशा जहन्नम में रहेगी। और अगर वो आपके पास आ गई और फिर से अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, आपके पास रह गई, तो कम अज कम चलो दुनिया के अंदर परेशानी सही, लेकिन अगर उसने तौबा कर ली सच्चे दिल से तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर माफ फरमा देगा। तो इसलिए अपने अदावत का और अपनी नफरत का चश्मा रखकर ये इस बात का फैसला ना करना कि नहीं साहब वो उसने दूसरे मजहब वाले से शादी कर ली तो उसको हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आप आखिरत के बारे में सोचें। असल चीज वो है, दुनिया तो गुजर ही जाती है जैसे तैसे, असल चीज आखिरत का मसला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस लड़की को जिस तरीके से भी आप, अब क्योंकि वो लड़का तो उसे रख ही नहीं रहा है, उसने साफ इनकार कर दिया है, तो आपको चाहिए कि आप सही तरीके से उसका डिवोर्स कराएं और आप अपने पास रखें। और अगर हो सकता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि उससे शादी भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि जिनके डिवोर्स हो जाते हैं शादी नहीं होती है, हो जाते हैं मामला, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो उससे शादी भी कर ले। लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगा लड़कियों से बिलखुसूस और लड़कों से भी कि आप गैर मजहब के अंदर बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी दुनिया भी ख़राब है, आखिरत भी ख़राब है और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलोगे। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।